हेलो। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साल के अंत होने में 2021 के अंत होने में कुछ समय बचा है, कुछ मिनट्स बचे। आंख बंद करके सोचिएगा कि क्या इस पूरे साल में हमने किया, जैसा करना चाह रहे थे क्या वैसा किया, या परिस्थितियों ने जैसी एक आपके आस पास या आपके इर्द गिर्द एक सिचुएशन क्रिएट की वैसा किया, कैसा किया आपने। परिस्थितियाँ आती रहेंगी, आप उनमें कैसे रिएक्ट करते हैं ये डिसाइड करेगा कि मन की स्थिति कैसे रहने वाली है। अब जब बहुत कम समय बचा है साल के अंत होने में, थोड़ा सा रिकॉल करिएगा आने वाले साल के लिए, सन 2022 के लिए अनंत शुभकामनाएं, इतनी शुभकामनाएं, इतनी बेस्ट विशेस, गुड विशेस, खुशियों भरी मेरी ओर से आपके लिए विशेष हैं कि आपके पास उनको रखने की जगह ना बचे। वो छलके आपके मन के बाहर, छलके आपके जीवन के बाहर छलके, और वो खुशियाँ आपके आसपास जितने लोग हैं उन सब तक पहुँचे। अपना बहुत ख्याल रखिए। 2021 बीत गया है, 2022 के पहले क्षण से ही हर वो चीज़ हासिल करने की कोशिश करिए जिसके आपने कभी सपने देखे हैं। रत्ती भर भी कोताही नहीं बरतिएगा, रत्ती भर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करिएगा। एक बात बताता हूँ आपको कि जो संकल्प होते हैं, जो प्लेज होता है, प्रतिज्ञा, प्रण, जो भी नाम दे, मैं उसको संकल्प बोलता हूँ। तो वो संकल्प में बहुत शक्ति होती है। शायद आपको पता हो, शायद क्या सभी को पता है कि 7 चक्र हैं। तो वो चक्रों में यहाँ पे एक आज्ञा चक्र है। इसको आज्ञा चक्र क्यों बोला गया है? जब ये जागृत होता है तो आप जो भी कहते हैं वो आज्ञा की तरह प्रकृति को मानना पड़ता है, और प्रकृति वही करती जो आप चाहते हैं। आप बहुत पुराने समय के किसी भी ऋषि मुनि को देखिए, वो कहते थे कि अभी बारिश हो तो बारिश होती थी। उनका आज्ञा चक्र इतना जागृत होता था कि उनकी आज्ञा को सभी को मानना ही पड़ता था। तो ये आपके अंदर शक्ति कब जागृत होगी? जब आप अपने अंदर उठ रही सारी तरंगों को बहुत ही अच्छे से नियंत्रित करना सीख जाएंगे। कुछ इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। मैं भी कभी किसी से कुछ कहता था कि मेरी विश है तुम्हारे लिए ये हो जाए, तो वो हो जाता था, और अभी भी होता है, मैक्सिमम टाइम अभी भी होता है, लेकिन सारे समय नहीं होता है। कारण कि कभी कभी जीवन में उठ रही उथल पुथल वाली तरंगों के साथ जब मनुष्य बहना शुरू कर देता है, तो जो उसका आज्ञा चक्र है ये यहाँ से उतर के फिर यहाँ हृदय में आ जाता है। अब हृदय में जो भी बीट्स उठ रही हैं, आपके हार्ट की बीट्स हैं, उनके अकॉर्डिंग आप चलते हैं। तो इस तरह से जो जो चक्र जागृत होता जाएगा, वो चक्र के अकॉर्डिंग आपकी कही हुई हर बात को प्रकृति को मानना पड़ेगा। 2022 में इतना कॉन्शियस हो के अपना एक एक एक्शन, एक एक स्टेप लीजिए कि जो आप कह रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसमें एक लीनियर सी लाइन रहे, इक्वेशन रहे, ताकि जो मन में है, जो वचन में है, जो विचार में, जो शब्दों में, सब एक जैसा रहे। अपने आप में इतनी जागृति उत्पन्न कर लेनी, इतनी शक्ति उत्पन्न कर लेनी अपने शब्दों में कि एक एक शब्द पूरा हो जाए, आपके हर सपने में बल हो। सिर्फ सपना देखे नहीं, सिर्फ लोगों से शेयर नहीं करें, वो पूरे साकार होते हुए भी दिखे। उनके लिए खूब मेहनत करिए, कोई और उपाय नहीं मेहनत के अलावा। जब कभी भी कोई काम मिले, छोटा बड़ा, पूरे मन से करिए, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं जीवन में। जिसको भी आप मानते हैं, प्यार करते हैं, परिवार, परिवार के बाहर दोस्त, मित्र, यार, सबको खूब प्यार दीजिए। जब उनके साथ हुई है, सिर्फ उनके साथ हुई है। परिवार के साथ है, सिर्फ परिवार के साथ रहिए। फिर बहुत बाहर की व्यर्थ चिंताओं को अपने अंदर ना आने दीजिए। बहुत बार आपने सुना होगा कि गुरजेफ का नाम, कई सारे जो पुराने संत हुए हैं, जो या बुक्स में आपने ये नाम सुना होगा, उनका उदाहरण लेते हुए। तो गुरजेफ अपने कई लोगों के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया करते थे। वो एक्सपेरिमेंट क्या था? वो एक्सपेरिमेंट ये था कि उन्होंने एक बार 30 लोगों का ग्रुप क्रिएट किया और उन सभी को वो कहीं लेकर गए। उसमें
उस ग्रुप में उन्होंने एक शर्त रखी कि जब मैं कहूँगा स्टॉप तो आपको रुक जाना है और कुछ नहीं करना है, बस मेरी बात को मानना है। तो सबने कहा ठीक है। ये सारे 30 के 30 लोग गुरजेफ के साथ चले गए। गुरजेफ ने अपने आप को एक टेंट में एक जगह बंद किया और वहाँ से वो लोगों को कमांड कर रहे थे। तो उन्होंने 3 लोगों को बोला कि आप नहर में उतर जाइए। नहर में बड़ा कम पानी था। जैसे ही वो नहर में उतरे, किसी ने पानी नहर में छोड़ दिया। अब नहर का पानी ऊपर आना, उसका स्तर शुरू हो गया, पहले कमर तक, फिर चेस्ट तक, फिर नेक तक। जब नेक तक आना शुरू हुआ तो वो 3 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जो संकल्प से कमज़ोर था, उसने कहा गुरजेफ तो अंदर है, उनको कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है, नहर में पानी आ चुका है। उन्होंने कहा था कि जब मैं स्टॉप कह दूं तो रुक जाना। उनके स्टॉप कहने पे हम नहर में तो रुक गए, लेकिन अभी वो निकलने को नहीं कह रहे। तो वो आदमी डर के मारे अपना दिमाग लगा के बाहर निकल गया। ठीक है, अब वो निकल गया, कोई बात नहीं। बचे 2 लोग। 2 लोगों में वो जल का स्तर जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा था, तो जैसे मुंह पे आया तो दोनों ही शांत खड़े रहे। जैसे ही नाक को टच किया, अब सांस नहीं ले सकते थे नाक से, तब क्या करते, तो उसमें से उन 2 बचे हुए लोगों में से एक और बाहर चला गया। वो भी संकल्प शक्ति उसकी कमज़ोर हो गई। उसने गलत कुछ नहीं किया, उसकी जहाँ तक दृढ़ इच्छा शक्ति थी वहीं तक उसने किया। बचा तीसरा व्यक्ति। और ये नहर में पानी कैसे आया? ये गुरजेफ ने ही कहा था कि ये नहर का पानी छोड़ दिया जाए, लेकिन उस तीसरे व्यक्ति की संकल्प शक्ति इतनी स्ट्रांग थी कि उसने कहा जो कह दिया एक बार, अब इस प्रण से अडिग होना, इस प्रण से रत्ती भर भी विचलित इधर उधर नहीं होना, अविचल रहना है। वो व्यक्ति नहीं निकला। गुरजेफ को आभास हुआ, गुरजेफ बाहर निकला जहाँ पे उसने अपने आप को रखा हुआ था, तुरंत उस नहर में कूदा और उस तीसरे व्यक्ति को बचाकर बाहर ले आया। यहाँ से हुआ क्या? वो तीसरा व्यक्ति, उसका एक नया उद्भव हुआ, उसका एक नए जीवन की शुरुआत हुई। कैसे? उसने जो संकल्प किया था ये करना है, अब जान जाएगी लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा, वो नहीं हटा। वहाँ से अब वो व्यक्ति एक नया व्यक्ति बन के निकला। वो 2 बाकी लोग जो थे, जो बाहर चले गए, वो ये पाने से चूक गए कि संकल्प शक्ति में कितनी ताकत होती है, कितनी ऊर्जा होती है। जो आपने निश्चय किया, जब उससे आप अडिग हो जाते हैं कि कुछ हो जाए लाइफ में, मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ, मैं अपने इस प्रण से थोड़ा भी विचलित होने वाला नहीं हूँ, तो वही होगा जो आप चाहते हैं। उन तीनों में किसी ने ये नहीं सोचा था मरना, और मरा भी कोई नहीं, लेकिन वो दोनों जो बाहर गए वो बिना कुछ पाए गए। इस तीसरे व्यक्ति का, जिसको गुरजेफ ने बाहर निकाला, इसका नया जन्म हुआ। वो प्रण करके और प्रण को पूरा करके तब बाहर निकला। ये नए तरह का आदमी हो गया। अभी ये जीवन में कुछ भी कहेगा, जीवन को उसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि उसका आज्ञा चक्र जागृत हो चुका था। उसने कहा खुद को कि जो हो जाए मैं नहीं निकलूँगा, तो वो नहीं निकला। ऐसे ही जीवन में बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं। अगर आपने प्रण कर लिया है कि ये काम मुझे करना है या ये संकल्प को सिद्ध हो के रहना है, तब तक इधर उधर की ना सोचिए, लोगों की बातें ना मानिए, अपने कानों तक ना आने दीजिए। कानों तक आ भी गई हैं तो अंदर ना प्रवेश होने दीजिए, जब तक आपका सोचा हुआ प्रण पूरा ना हो जाए। नए साल में मेरी ओर से आपके लिए यही शुभकामना, शुभ भावना, विचार, सलाह जो भी माने, वो यही है कि कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने भी बहुत लोगों को बोला कि हम लोग जब ऐसी जर्नी पे थे जहाँ पे हमारे पास बहुत सारा कुछ भी नहीं था करने को, ना पास में ना होने को, तब भी मैं कहता था, अगर कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा और मुझसे कहा कि क्या मेरा यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, इनरोलमेंट हो जाएगी, जॉब हो जाएगी, उसमें मैं बहुत अपने काम में अडिग रहा कि मुझे एक जिम खोलना है और मुझे एक अच्छा ट्रेनर भी बनना है। ये पर्सनैलिटी का ट्रेट आता गया, और उस समय जो भी कहता मैं, वो बाद में पता चलता कि ये तो इनके साथ हो गया। बहुत सालों बाद मुझे पता चला किसी के लिए कि मैंने उनके लिए कुछ कहा और हुआ। यहाँ पे मेरे अंदर की कोई बात ही नहीं, ना मैं अपनी तारीफ़ आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, जब आप किसी एक संकल्प के प्रति दृढ़ होते हैं तो आपकी बात को, प्रकृति को मानना पड़ता है। आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। इसके ऊपर जो सहस्त्रार है, अगर ये जागृत हुआ
मिरेकल। आप इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया से परे चले जाएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ जो समय चल रहा है उसमें अपने अंदर की उथल पुथल को समझ के और उस उथल पुथल के साथ रह के जीवन के सारे काम करने हैं। भाग नहीं सकते आप, जो होना है हो के रहेगा। परिस्थितियाँ आ रही आ के रहेंगी। आप अपने मन की स्थिति को कैसे रखते हैं। 2022 में 31 दिसंबर को जब मैं आपसे बात कर रहा हूँगा तो ये 365 दिन जो होंगे, जो होने वाले हैं, जो बीत चुके होंगे 2022 31 दिसंबर को, वो इस पे बहुत निर्भर करेंगे कि जो आज आप प्रण ले रहे हैं इसको कितनी शिद्दत से, कितने त्याग से, कितनी तपस्या से, दृढ़ता से निभाने वाले हैं। बहुत लोग आज निर्णय लेने वाले हैं, बहुत अलग अलग तरीके के, क्योंकि वो चाहते हैं कि मेरे जीवन में परिवर्तन हो, शुभ परिवर्तन हो, अच्छा परिवर्तन हो। लेकिन संकल्प सिद्ध किसके होंगे, प्रण पूरे किसके होंगे? सिर्फ उसी के जो दृढ़ रहेगा, जो गुरजीएफ के उस तीसरे शिष्य की तरह रहेगा। कुछ हो जाए मैं अडिग हूँ। कुछ जीवन के साथ घटित होता है उस पर मेरा नियंत्रण नहीं है, लेकिन वो घटना हो जाने के बाद या होते वक्त मैं क्या सोच रहा हूँ इस पे मेरा पूरा नियंत्रण है। क्या मैं परेशान हो रहा हूँ, क्या मैं विचलित हो रहा हूँ, इस पे तो मेरा नियंत्रण है। मैंने किसी को इसी साल अप्रैल में खोया, जिसको मैं गुरु मानता था, पिता तुल्य, ऐसे किसी को खोया। लेकिन विचलित होना, ना विचलित होना, रोना उनके लिए या उनकी कही हुई बातों से सीख लेना, ये मुझ पे निर्भर करता है। ऐसे ही इस साल बहुतों ने अपने ना जाने कितने ख़ास लोगों को, परिवार के लोगों को, जिनके लिए उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि कुछ ऐसा होगा, बहुतों को खोया। पर हर वो व्यक्ति आज उस परिस्थिति के बाहर है जो ये जान चुका है कि परिस्थिति पे मेरा नियंत्रण नहीं है, लेकिन मेरी मन की स्थिति पर मेरा पूरा नियंत्रण है। कैसे होगी मेरी मन की स्थिति, ये मैं निर्णय लूँगा, ना कि परिस्थिति। मुझे चोट लग जाती है, अब मैं चोट लगने के बाद मरहम लगाता हूँ या रोता रहता हूँ, ये मुझ पे निर्भर करता है, ना कि चोट लगने पे। चोट को लगना था, लग गई, अब मरहम लगाएंगे तो ठीक हो जाएगी जल्दी। रोते रहेंगे, इंतज़ार करेंगे कोई आए और दवाई पट्टी करे, तो रोते ही रहिए आप। ऐसे ही जीवन है, रोना नहीं है। खुद उठिए, दौड़िए, चलिए और लोगों के लिए राह दिखाइए कि एडवर्स कंडीशन में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। 2022 आपके लिए शुभ हो, आपके परिवार के लिए शुभ हो। आप खूब उन्नति करें, खूब खुश रहें, वो आपको बुद्धि मिल जाए, वो दृष्टि मिल जाए जो किसी भी परिस्थिति में भी खुश रहे। ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।